तो हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो भाई साहब, रात को देवास आ गया था। देवास में आके मैं सो गया। यहाँ से अभी मैं बढ़िया नहा धो के और 22 ही टायर बढ़िया रोड पे लहराते हुए जब मैं चला भोपाल की तरफ, तो बढ़िया उड़न खटोले को उड़ाता हुआ जा रहा था कि इतने में मेरे एक बेस्ट फ्रेंड मेरे गाँव के ही हैं, मोहन गोस्वामी जी, उनका फ़ोन आ गया। ओए पुत्र किधर है? तो हमने भी अपने फ़ोन में बताया उनको कि गुरुजी मैंने भोपाल वाले रोड पर टर्न लिया है। तो उन्होंने बोला बेटा आजा, 5-6 किलोमीटर आगे मैं भी यहीं खड़ा हूँ, तो अपन मिल लेंगे। तो भाई साहब मैं उनके पास पहुँचा और उनकी गाड़ी 4-5 दिन से खड़ी थी तो स्टार्ट नहीं हो रही थी। बढ़िया उनकी गाड़ी को स्टार्ट करवाया। स्टार्ट करवाने के बाद थोड़ी देर वहाँ रुका, खाना वाना खाया। फिर वहाँ से जो अपन ने रवानगी डाली, क्योंकि अपन को तो आना ही था भोपाल। तो भाई साहब भोपाल आते आते मेरे पास रास्ते में फिर फ़ोन आया कि भाई साहब अपन को सीहोर में ही रुकना है किसी कारणवश। तो मैंने अपने उड़न खटोला की स्पीड कम कर दी और धीरे 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 करके मैं अपने सीहोर पहुंचा। सीहोर पहुंचते ही मतलब अब मैं चल ही रहा था, रास्ते भर चलता रहा। सीहोर पहुंचने के बाद पता चलेगा कि फिर क्या करना है, सुबह जाना है, कल जाना है, परसों जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कब खाली होगी कब नहीं होगी, ये तो फ़ोन पे डिसाइड होगा। तो अभी हम पहुंच गए थे पुष्पगिरी, ये सोनकच्छ पे पुष्पगिरी नाम का एक तीर्थ स्थल है जो जैन समुदाय के लिए बहुत महत्व रखता है। और भाई साहब यहाँ सोनकच्छ में बढ़िया से आपके लिए जूते चप्पल अच्छी अच्छी वैरायटी के और बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के भी मिल जाते हैं, जो आदमी अपनी मनपसंद से पहन लेता है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली में कहीं से लोग आ रहे थे। तो भाई साहब मैं इस टॉपिक पे आप लोगों से कहना चाहता हूँ, रोड पर अपन चलते हैं तो पूरी सेफ्टी और सावधानी के साथ चलना चाहिए। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में एक स्लीपर बस दूध के टैंकर में जाके टकराई है और उसका ड्राइवर साइड का पूरा पल्लड़ भाई साहब पता नहीं किधर गया। सारे इंसान ऐसे रोड पर बकर गए जैसे कि सामान बकरा पड़ा हो। यार कुछ तो अपन कहेंगे कि कुछ ड्राइवरों की गलती होगी, कुछ अपनी गलती मानो। तो ये देखो भाई साहब हमारे देश में गौ माता की ये दुर्दशा है कि सड़कों पर बेहाल घूम रही है, कोई ठिकाना नहीं है इनका, कहाँ जाना है इनको और कहाँ खाना मिलेगा और कहाँ पीना। किसी दौर में इनके बगैर सुबह नहीं होती थी इंसान की। आज इंसान तो इंसान, इनको कोई नहीं पूछ रहा भैया। जब कहते थे ना, कृष्ण जन्म में दूध मिला और राम नहीं, मेरे को कहना नहीं आ रहा, सॉरी, कि राम जन्म में दूध मिला और कृष्ण जन्म में घी और कलयुग में मिली शराब, तू सोच समझ के पी। तो ऐसे भैया कई चुटकुले बने हैं हम लोगों के ऊपर, लेकिन कहने से कोई फ़ायदा नहीं। बस अपनी ज़िंदगी यूँ ही चलती रहे जैसे अभी चल रहे हैं। हमारा उड़न खटोला ऐसे ही उड़ाने भरता रहे। तो भाई साहब ऐसे करके हम ये सोनकच्छ के बाईपास पे पहुंच गए हैं। तो भाई साहब ट्रकबाजी मोटरबाजी ऐसी एक चीज़ है, दुर्घटना घटी यानी कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। अभी देखो रोड के किनारे किनारे बिल्कुल हरा भरा रहता है और आईटी साइटों में भी अभी है ना पूरा घास हरा कच हो गया है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस यहीं उतर जाओ
और यहीं थोड़ी देर आराम करो, बिंदास से रुको यहाँ तो थोड़ा टाइम पास हो। तो इस तरीके से भाई साहब हमारा सफ़र करता है। और मैं आ रहा हूँ इधर आगे गुजरात से, मोरबी से मैंने टाइल्स भर रखे हैं भोपाल के। और भोपाल में क्या है कि हमारे ट्रांसपोर्टर भाई साहब ने 6 महीना पहले जो मैं सतना गाड़ी भर के गया था उसका भाड़ा नहीं दिया है। तो उस भाड़े के चक्कर में हमारे सेठ ने डिसीजन लिया है कि गाड़ी को अपन एक आध दिन खड़ी कर लेते हैं, उसके बाद में वो पैसे डाल देगा तो अपन गाड़ी खाली कर देंगे। और गाड़ी तो हम वैसे भी खाली कर देंगे क्योंकि हमारा बाप का थोड़ी ना है माल भी, माल तो माल मालिक का ही है। लेकिन थोड़ा सा क्या है, ट्रांसपोर्टर को सबक मिल जाएगा और कोई वजह नहीं है। और भाई साहब रोड ऐसा है ये बिल्कुल फिक्स, इस पे 2 गाड़ी ओवरटेक अगर हो रही हैं और कोई मोटरसाइकिल वाला सामने है तो समझ लो ब्रेक टच करना पड़ेगा आपको, अन्यथा वो मोटरसाइकिल वाला नहीं बच पाएगा। ऐसा बिल्कुल फिक्स रोड है ये। और इस पे ज़्यादातर दुर्घटना इसी वजह से होती हैं क्योंकि इस पे जगह नहीं है सबसे मेन तो। और जगह क्या करे, गवर्नमेंट ने पहले ही जब रोड बनाया था इस रोड पे ध्यान नहीं दिया। अगर रोड पे ध्यान दिया होता तो आज ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो बात है वो कहना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इस पे जगह होती तो सफ़र और भी अच्छा कटता और सफ़र का आनंद भी मिलता। लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान नहीं दिया। हालांकि मैं मामा जी को बुरा नहीं कहूँगा, मामा जी ने रोड बढ़िया बनवाए हैं मध्य प्रदेश के हर स्टेट में। अभी आप बगैर रोड के नहीं जा पाओगे, हर जगह रोड मिलेंगे आपको। और दूसरी बात, हर सुविधाओं से लेस गड्ढा मुक्त मध्य प्रदेश हो गया है। अभी गड्ढा मुक्त मध्य प्रदेश में ये मानो कि सूक्ष्म 1 नंबर का मध्य प्रदेश राज्य हो गया है, जहाँ हर बात की हर चीज़ की सुविधा हो गई है। ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, अब किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं है। इसलिए क्या है कि किसी को कोई, ये देखो आप, अचानक से भैंस आ गई, गैया आ गई, फिर ब्रेक टच करना पड़ गया। अब फिर चलेंगे, उतना ही डीजल फिर खर्चा होगा और फिर गाड़ी उठाऊंगा, फिर खींचूंगा और पूरे 10 गियर तक लगाऊंगा। 10 गियर क्या करें, मजबूर हैं। और भाई साहब छोटी कार वाले तो अपने आप का ही रोड समझते हैं, इनका ही रोड है, हमारा कुछ नहीं, सब इनका है। जिधर से जगह दिखती है उधर से घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाई साहब इनको ये पता नहीं कि ये तो दोबारा बन जाएगी गाड़ी, तो अपना क्या होगा। और अपना भी जो होगा वो ठीक है, और खुदा ना खास्ता अपन जान से चले जाएं तो अच्छी बात है, एक बार रोएंगे सब। लेकिन अगर कभी तुम्हारे हाथ पैर गए तो फिर तुम्हारा कौन होगा। इतना ध्यान रख के गाड़ी घोड़े चलाएं भैया, दूसरे को गलत समझो हमेशा। अपन अगर सक्षम हो तो सब सही है। आप कभी भी अपने आप को घमंड करके गाड़ी में चलाओ। अभी की रुक, मैं बताता हूँ तेरे को, ऐसे मोटरबाजी नहीं होती है, ऐसे में मात खाना ही पड़ेगा। क्योंकि आजकल BS6 गाड़ियाँ हैं, तुरंत पिकअप पकड़ती हैं, जैसे कि आज का इंसान। और इंसान भी सोयाबीन का तेल खा रहा है तो भाई गर्मी तो दिखाएगा ही।
लेकिन सबसे मेन बात यह है, गवर्नमेंट को टैक्स हम देते हैं रोड पे चलने का, लेकिन मोटरसाइकिल और कार वाले अपने ही बाप दादाओं का रोड समझते हैं, जबकि ट्रक वाला हमेशा अपने नियम कानून से चलता है, लाइन में चलेगा। कहीं भी देखना आप, कोई जाम की स्थिति या जाम लगेगा तो ट्रक वाला सिर्फ अपनी लेन में होगा। कार वाले, मोटरसाइकिल वाले और बस वाले ही आउट लाइन पर घुसते हैं, जिनकी वजह से जाम लगता है। जाम का कारण कभी ट्रक वाले नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको मालूम है परेशान अपन को ही होना है।